का न्यूट्रिएंट भी दूंगी जो आपकी सेहत को बनाएगा, जो आपको स्टैमिना देगा। एंड दैट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड ओवर प्रोटेक्शन। आपको पता है आपके बच्चे को वो प्रिय है, मगर क्या आपने बच्चे से वो चॉइस ली? यू रन अराउंड टू काउंसलर्स एंड से दैट माई चाइल्ड डज नॉट डू दिस। तो फिर जब ये आम आदमी के लिए इतना सहज है, तो फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी व्हाई दिस इज नॉट so simple? Hello, welcome to Mindful Minutes with Dr. Niharika. I'm back here again with yet important topic. आप सबके लिए मैं एक और important topic लेके वापस आ गई. And the topic is which most of the times हम सबको पता है, and that is on overprotection. Overprotection और support ये दोनों एक दूसरे से फर्क हैं. बट हाँ, ओवर प्रोटेक्शन हमारे आज के समाज में हर व्यक्ति अपने किसी ना किसी लेवल पर ओवरली प्रोटेक्ट करता है अपनों को, अपनों के लिए। और पेरेंट अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी सोसाइटी अपने यहाँ पे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको ओवर प्रोटेक्ट करता है, स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को ओवर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये ओवर प्रोटेक्शन गलत कैसे है? We need to understand the minor difference between over protection and support. Support हमको कॉन्फिडेंस देता है, जिससे कि हम अपने आप को कहीं पर भी जाकर प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होते हैं। और ओवर प्रोटेक्शन हमको एक तरीके से फियर देता है। I will just give you an example. क्या होता है? I will make you run. मैं आपको वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स ला कर दूंगी जो आपको भागने के लिए, आपकी दौड़ के लिए आवश्यक है। मैं आपको वो प्रोटीन का न्यूट्रिएंट भी दूंगी जो आपकी सेहत को बनाएगा, जो आपको स्टैमिना देगा। और मैं आपके साथ सुबह 4 बजे का अलार्म लग के उठूंगी भी, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। दिस इज सपोर्ट। But I cannot run in front. I cannot run without you. मैं आपके साथ ही आगे बढ़ूंगी, लेकिन मैं आपके लिए वहां बैठ के एग्जाम नहीं लिख पाऊंगी। मैं आपके लिए बैठ के कोई एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके ना होने पर किसी रेस को विन नहीं कर पाऊंगी। ये सब आपको ही करना है। And that is the minor difference between सपोर्ट एंड ओवर प्रोटेक्शन। बहुत बार हमारे पेरेंट्स आउट ऑफ फियर ओवर प्रोटेक्ट करते हैं फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उनको फियर है कि उनके बच्चे को बुली किया जा सकता है। हो सकता है समाज उनको एक्सेप्ट ही ना करे, जगह जगह पर उनको आइसोलेटेड फील हो, सेग्रीगेटेड फील हो, उनको कॉर्नर कर दिया जाए, इसलिए वो हर जगह पर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। यू लीव इट, I will do it for you. Okay, सुबह उठे और बच्चे को 8 बजे का स्कूल है और तैयार होकर बस पकड़ना है। अब उसके पसंद की चीजें आप पहले से ही निकाल देते हैं, बिकॉज यू नो दैट योर चाइल्ड नीड्स इट। आपको पता है आपके बच्चे को वो प्रिय है, मगर क्या आपने बच्चे से वो चॉइस ली? ये सब करते करते कहीं हम उस चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे कि हम आउट ऑफ लव जो भी काम उसके लिए कर रहे हैं, ये समझ के कि मैं उसके लिए एक अच्छा रास्ता तैयार कर रहा हूं, उसके पैरों पे हम खुद ही तो कुल्हाड़ी नहीं मार रहे। ऐसा होता है क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारी डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है, हम सही तरीके से आगे बढ़ के अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, और एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक हमेशा एक सपोर्ट को ढूंढते रहते हैं हम कि इफ माय पेरेंट विल बी देयर देन ओनली दिस विल बी डन। आई विल डू इट फॉर यू, यू लीव इट। मैं आपके लिए ये कर देता हूँ। और फिर जब यही आदतें बड़े होने के बाद भी आपके बच्चे के अंदर पड़ जाती हैं, तो फिर आप वापस साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। You run around to counselors and say that my child does not do this, does not listen to me. तो ये सब परिणाम बच्चे का नहीं है, सिर्फ ये सब हमारे एनवायरनमेंट का है। इसके
अलावा a lot of times we have seen that हम एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज डिग्निटी ऑफ रिस्क. डिग्निटी ऑफ रिस्क क्या है? डू यू पीपल अंडरस्टैंड दैट? इसका मतलब है कि रिस्क टेकिंग के लिए मैं खुलेपन से फेल कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे और इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूं. तो फिर जब ये आम आदमी के लिए इतना सहज है, तो फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी व्हाई दिस इज नॉट सो सिंपल? उनके लिए हर पग पग पर हम आगे बढ़ के डिसीजंस क्यों लेते हैं? व्हाई कांट वी लेट देम फेल? व्हाई कांट वी लेट देम लर्न फ्रॉम देयर फेलियर्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं. एंड यू विल सी that you professionals can talk like this, but believe you me, as professionals जो अपना जीवन इसी क्षेत्र में लगा देते हैं, वो माता पिता की भावनाओं से अनभिज्ञ नहीं होते. They also think like parents, and then if there are certain strong decisions which have to be taken in the interest of the child, then it has to be taken. और इसी वजह से ओवर प्रोटेक्शन फिर से काम नहीं करता. तो राइट स्किल्स क्या हैं? कैसे एम्पावर कर सकते हैं? बाय गिविंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, द पीपल विद डिसेबिलिटी द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, बाय गिविंग देम द राइट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग, बाय गिविंग देम एंड मेकिंग देम एम्पावर्ड एंड कॉन्फिडेंट फॉर लाइफ. उनको जीवन के लिए तैयार करना है. उनको सिर्फ एक क्षण के लिए नहीं तैयार करना, उनको आगे की उन्हें अपना जीवन स्वयं कैसे निभाना है उसके लिए तैयार करना है. एंड दैट इज द फाइन लाइन बिटवीन सपोर्ट एंड ओवर प्रोटेक्शन. मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप जरूर सोचेंगे, बिकॉज ये जितना सिंपल है उतना ही थॉट प्रोवोकिंग भी है. और अगर ये टॉपिक आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए. और ऐसे कुछ पेरेंट्स से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जरूर अपने कमेंट्स देंगे, सो दैट वी नो दैट व्हाट अदर टॉपिक्स आर important to you which can bring in here. So until my next video, bye bye from here.